गुड मॉर्निंग कक्षा 4। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए अपनी विषय सूची। तो हमने विषय सूची को एक बार पुनः देख लेते हैं। तो विषय सूची में हमने पहला पार्ट यानी कि पहला अध्याय हमने कर लिया है, भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम दूसरा अध्याय करते हैं यानी कि वर्ण विचार। तो इसके लिए आप निकालिए पेज नंबर 7। तो पेज नंबर 7 में हमारा है वर्ण विचार। और देखिए बच्चा, वर्ण यानी कि लेटर। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना जरूरी है। ठीक है, वर्णों को जानना जरूरी है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, उनके नाम पढ़िए। तो आपके पास है हिरन, कोयल, पुस्तक, बगीचा। ऊपर दिए गए ये नाम निम्न ध्वनियों से मिलकर बने हैं। अब देखिए हिरन है, हिरन किन किन ध्वनियों से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखो हिरन है, हॉ को किस तरीके से, हॉ के नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये, इसे हम कहते हैं हलंत। हॉ धन इ यानी कि छोटी ई की मात्रा। ठीक है, धन रॉ के नीचे हलंत यानी कि हलंत किसका उच्चारण कर रहा है, औ का। औ धन नौ के नीचे हलंत, धन औ। तो इन सब से मिलकर बनता है हिरन। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे कोयल, कौ यानी कि कौ के पीछे किसका उच्चारण हो रहा है, औ का। तो कौ के नीचे क्या लग गया है, इस प्रकार से हलंत लग गया है। धन ओ, अब मात्रा किसकी आई है, ओ की मात्रा। धन यो पीछे से किसका उच्चारण आ रहा है, औ का। तो यो के नीचे क्या है, आपके हलंत है। धन औ यानी कि औ का उच्चारण हुआ। फिर धन लौ के नीचे हलंत और उस उच्चारण किसका हो रहा है, लौ में औ का। ठीक है, इसी प्रकार से पुस्तक, पौ। ठीक है, पौ के नीचे औ यानी कि उच्चारण हो रहा है, किसका उच्चारण हो रहा है, पु यानी कि ऊ का, पु ऊ का। धन स। ठीक है, धन त, धन औ, धन कौ यानी कि धन औ यानी कि हलंत का। इसी प्रकार बगीचा है। तो ऊपर दी गई ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते हैं। और खंड मतलब इनको और नहीं तोड़ा जा सकता है। ये सभी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। इन्हें मूल ध्वनियाँ भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई है जो हम लिखते ही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। भाषा इसकी परिभाषा होगी बच्चा, भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, तो वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट होते हैं। किसी भी भाषा के निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जब हम आ पूरा लिखते हैं तो जो निश्चित व्यवस्थित करके लिखते हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। जैसे आपके इंग्लिश में होता है, एक वॉवल्स होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब है स्वर, वॉवल्स। तो आपको पता है इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं। तो उसी प्रकार से स्वर कितने होते हैं, स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहलाते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। क्या है, देखो, अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। तो ये 11 हैं। कितने हैं, 11। तो 11 हमारे पास स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अब देखो, उच्चारण के आधार पर जब मुंह से बोलते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है, ये संख्या में 4 है, याद रखिएगा संख्या में 4 है। अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर ये संख्या में 7 है, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, ये संख्या में 7 है। प्लप्त स्वर, इनका प्रयोग प्राय दूर से किसी को पुकारने या प्रार्थना के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास होंगे, राम इधर आओ। यहाँ ओम का अर्थ है राम से 3 गुना अधिक। ठीक है,
अब इसी में आगे आता है अयोग्यवाह। अंग अह, दोनों वर्ण ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन है, परंतु इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता है, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। अंग का प्रयोग भी दो प्रकार से किया जाता है, एक बिंदी के रूप में, इस प्रकार से बिंदी के रूप में, एक होता है चंद्र बिंदु के रूप में, ठीक है, चांद बनाकर उसके ऊपर ऐसे। अंग इन चिन्ह बिंदी होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए अनुस्वार कहते हैं। जैसे डंडा, गंधा, घंटी, इसका उच्चारण किससे हो रहा है? देखो नाक से हो रहा है। जब आप इसको बोलेंगे तो आप देखेंगे नाक से हो रहा है, ठीक है। जैसे ग्यों, न्यों, ण, नौ, म का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, ये व्यंजन के चिन्ह हैं। देखो घंटा, गेंद, गंगा, ठीक है। अब आता है अंग। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, इसका उच्चारण नाक और मुंह से दोनों से होता है, इसलिए इसे अनुशासिक कहते हैं। नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। जैसे पाँव, तो मुंह से भी आप ध्वनि निकल रही है, आपकी नाक से भी। चांद, आँख, कुआं, ठीक है। अंग, इन चिन्हों का बिंदु ये देखो, अंग अह, अह भाई, अंग के बाद आता है अह, जिसके पीछे दो बिंदु होते हैं। इनका उच्चारण ह, हलंत की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बराबर किया जाता है, इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। ये दो पीछे से बिंदी रहते हैं ना, जो अह के बाद लिखते हैं, अंग अह के बाद दो बिंदियाँ लिखते हैं, तो इसे कहते हैं विसर्ग, ठीक है। अब आगे आप शब्द पढ़ोगे तो उनमें देखोगे, जैसे प्रातः, प्रातः के पीछे दो लग गए तो इन्हें हम कहेंगे विसर्ग। नमः, दो बिंदी लग रखी हैं, विसर्ग। शनैः, विसर्ग। तो इसी प्रकार से क्या है, स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, मूल रूप से और मात्रा के रूप में। तो आज आपने क्या पढ़ा? इसमें आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ा। क्या होते हैं वर्ण? किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना जरूरी है। तो वर्ण की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। हमने इसमें स्वर पढ़े। स्वर क्या होते हैं? हमारे 11 होते हैं, और स्वर के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लप्त स्वर। तो आज आपने इतना ही ध्यान से पढ़ना है कि स्वर हमारे पास 11 होते हैं, ठीक है, और स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आते हैं, दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं, प्लप्त स्वर में क्या आता है, इनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अयोग्यवाह क्या होता है, ठीक है, अनुशासिक क्या होता है, इतना देखेंगे। स्वर का प्रयोग मूल रूप में और मात्रा के रूप में होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे। ओके।